नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को आषाढ़ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से सभी श्रोतागणों के घर परिवार में माँ लक्ष्मी का वास रहे, गणेश जी का वास रहे और भोलेनाथ के आशीर्वाद से सभी पारिवारिक जन स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और समृद्ध रहें। इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आषाढ़ अमावस्या कब है। आषाढ़ अमावस्या के दिन आपको जो अगर पितरों का तर्पण करना है तो किस प्रकार से आपको करना चाहिए। अगर ब्राह्मण आपको ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं। आपके पास समय ना हो मंदिर जाने का या दान दे के आने का तो और क्या उपाय आप कर सकते हैं। पितरों को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए, पितरों के तर्पण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, स्नान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अमावस्या का वह अचूक उपाय जिसको अगर आप करते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में संपन्नता आएगी, आर्थिक उन्नति आएगी और आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, पित्राय नमः लिखना ना भूलें। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके सभी काम बनेंगे और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आषाढ़ अमावस्या कहते हैं। आषाढ़ वह महीना जिसे हम वर्षा ऋतु के नाम से भी जानते हैं। इस दिन सुबह पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए। इस दिन स्नान और दान का बड़ा अधिक महत्व है। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप मिट जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन हमारे पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि अपने वंश से उनको तृप्त किया जाएगा। इस वजह से अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि अवश्य करना चाहिए। बात करते हैं कि आपको किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तो अमावस्या वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल देने के बाद आपका जो मंदिर है जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ उन सबको शुद्ध करना है। एक लोटा या गिलास लीजिए, उसमें शुद्ध जल लीजिए, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और आपके यहाँ जितनी भी तस्वीरें हैं या जो भी प्रतिमाएँ हैं उन सबको छींटे दीजिए, साफ़ कीजिए। एक स्वच्छ वस्त्र से उनको पोंछिए। उसके बाद रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगा के उनको पुष्पों की माला अगर है तो पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए, प्रभु को नमस्कार कीजिए। हो सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप कीजिए। यह सब करने के बाद आप पितरों का तर्पण करेंगे। पितरों का तर्पण करने के लिए एक लोटे में जल लीजिए। जल लेने के बाद अपने हाथ में कुशा लीजिए, काले तिल लीजिए और उस जल के साथ ओम तर्पयामि, ओम तर्पयामि, ओम तर्पयामि, ओम तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि। और जिनका आप तर्पण कर रहे हैं, आपके दादा हैं, दादी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, जो भी हैं, उनको स्मरण कीजिए, याद कीजिए और तर्पण कीजिए। कुशा जो है वो आपको अपने अंगूठे से दबानी है, सीधे हाथ के अंगूठे के अंदर से उसको निकालना है। तो आप उससे तर्पण करेंगे। तर्पण करके जो जल इकट्ठा हुआ है उसको आप पीपल के पेड़ में डाल के आएंगे, पीपल पे चढ़ाना है। वो अमावस्या के दिन अगर आपने किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है तो आप यह तर्पण उनके हाथों से भी करवा सकते हैं। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन आपको अवश्य ही किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए और उनको घर पे भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा आदि देके विदा करना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण को भोजन ना करा सकें तो दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं कि आप एक कोई दूध का पैकेट ले लीजिए, बिस्किट के पैकेट ले लीजिए और दक्षिणा रख के वह किसी मंदिर में दे आइए या जो भी कोई ब्राह्मण हो आपके पास हो उनको वह अवश्य ही दान कर दें। इस प्रकार से भी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितरों का तर्पण कर सकते हैं। अगर आपने तर्पण सुबह करके रख दिया है और आपको अपने ऑफिस जाना है, कार्यालय जाना है या किसी बिजनेस काम से जाना है तो आप अपने काम से जा सकते हैं। आप वह जो सामान है उसको किसी और के हाथों भी भिजवा सकते हैं। कोई अभी परिवार में कोई भी जन उसको मंदिर में जाके दे के आ सकता है। इस प्रकार से पितरों का तर्पण कीजिए। हो सके तो इस दिन आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाना चाहिए। गंगा चले जाइए, गोदावरी चले जाइए, जो भी आपके नज़दीक में पवित्र नदी है वहाँ आपको स्नान करने जाना चाहिए। हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता, आज के समय में व्यस्तता का समय है। तो आप दूसरा क्या कर सकते हैं कि जब आप स्नान करें तो आपकी जो नहाने का पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, तो यह गंगा स्नान के समान हो जाएगा। इससे आपको अति
पुण्य की प्राप्ति हो। अब बताते हैं आपको कि अमावस्या कब है, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण उपाय है जिसको आपको अमावस्या के दिन करना चाहिए। देखिए, आपको अमावस्या पे पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल पर जल चढ़ाते समय उसमें थोड़े से काले तिल मिला लेने चाहिए। काले तिल और थोड़ा सा उसमें मिला लीजिए कच्चा दूध। इसको मिला के आप पीपल पे चढ़ाइए, पितरों का स्मरण कीजिए। इससे क्या होगा कि पितरों के आशीर्वाद से आपके जो पितृदोष अगर आपके घर में है तो वह दूर होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, भगवान स्वयं कहते हैं कि सबसे पहले अपने पितरों को पूजना चाहिए। पितरों का प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है। अगर पितृ आपके प्रसन्न नहीं हैं तो ईश्वर की कृपा भी आपको प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप काले तिल और कच्चा दूध मिला के जल अर्पित करें पीपल पर। दूसरा उपाय धन प्राप्ति के लिए है, अचूक उपाय है। पीपल के वृक्ष पर शाम को 9 बजे के बाद, पीपल के वृक्ष पर शाम को 9 बजे के बाद तेल का दिया आपको जलाना है। पीपल के वृक्ष पर शाम को जब रात को 9 बजेंगे उसके बाद तेल का दिया जलाना है। उसका मुख दक्षिण की तरफ रखना है। अगर यह उपाय आप करते हैं तो निश्चय ही आपके घर से जो नेगेटिव एनर्जी है वो समाप्त हो जाएगी और उसकी जगह माता लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में अगर कलह कलेश चल रहा है तो वह दूर हो जाएगा। घर में जो भी परेशानियां हैं, आपके मन में चिड़चिड़ाहट रहती है, आपके जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या घर में बाकी जो जन हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, मन एकाग्र नहीं रहता है, तो ये सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। बस करना क्या है, अमावस्या के दिन रात को 9 बजे के बाद तेल का दिया पीपल पर जलाना है। अब बात आती है कि ये जो आषाढ़ की अमावस्या है बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या है, ये है कब, ये जानना बहुत आवश्यक है। आइए बताते हैं आपको कि आषाढ़ की अमावस्या कब है और आपके जो बाकी मुहूर्त हैं वो कब कब हैं, आपको कब दान करना चाहिए, कब स्नान करना चाहिए। देखिए, पंचांग के अनुसार इस साल जो आषाढ़ की अमावस्या है, जो कि जुलाई के महीने की भी अमावस्या होगी, वो दिन शुक्रवार को सुबह 4:57 से आरंभ हो जाएगी और यह 6 जुलाई को सुबह 4:26 तक रहेगी। इस प्रकार से उदया तिथि के आधार पर अगर हम बात करें तो अमावस्या का जो पावन पर्व है वो 5 जुलाई शुक्रवार को मनाया जाएगा। आपको 5 जुलाई शुक्रवार को ही तर्पण आदि कार्य करने हैं, दान पुण्य के कार्य करने हैं। ये सभी कार्य आप 5 जुलाई को ही करें। बात करते हैं कुछ अन्य मुहूर्तों की। तो देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे उत्तम माना जाता है। तो आषाढ़ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 4:08 से और 4:48 तक। हालांकि सूर्योदय से तिथि की गणना होती है तो आप उस दिन सूर्योदय 5:29 के बाद से स्नान कर सकते हैं। चर लगन की बात करते हैं। चर सामान्य मुहूर्त जो है वो 5:29 से और 7:13 तक सुबह रहेगा। वहीं लाभ उन्नति मुहूर्त की अगर बात करें तो वो रहेगा सुबह 7:13 से और 8:57 तक। आपको अगर आप नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो स्नान के बाद दान अवश्य करना चाहिए। तो हो सके तो किसी ब्राह्मण को दान दीजिए। आप अगर किसी गरीब ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान देते हैं, दान में आप अन्न दान दे सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं, फल दान दे सकते हैं, कोई भी खाने पीने की वस्तु बाजार से लेके भी उन्हें दे सकते हैं। यह दान उस दिन आप करेंगे तो आपके लिए अति फलदायी रहेगा। ये थी जानकारी अमावस्या के बारे में कि आषाढ़ अमावस्या कब है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। इससे भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके सभी काम बनेंगे और आप जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज अमावस्या का दान और पूजन करेंगे वह उद्देश्य अवश्य ही सफल होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी त्योहार और व्रतों की जानकारी समय से मिलती रहे। ये जो चैनल है आपका, ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है जिस पे आचार्य द्वारा आपको पंचांग और शास्त्रों पर आधारित जानकारी ही प्रदान की जाती है। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।